मणिपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद आखिरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला मणिपुर में शांति बहाल कर पाएगा। इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। तो आइए जानते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की पूरी कहानी विस्तार से। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। सीएम पद से एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के चंद दिनों बाद ये फैसला लागू किया गया है। 9 फरवरी को एन बीरेन्द्र सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की और अब आखिरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते बीरेन्द्र सिंह की लगातार आलोचना हो रही थी और लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही थी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का ऐलान करते हुए गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। अब संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं घोषणा करती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और इस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने अधीन करती हूं। अधिसूचना में विधानसभा को निलंबित करने की भी बात की गई है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने की उनकी पूर्ण अक्षमता की देर से स्वीकारोक्ति है। अब पीएम मोदी मणिपुर के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने अंततः राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का मन बना लिया है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में शांति बहाल होगी या हालात और बिगड़ेंगे? क्या केंद्र सरकार जल्द चुनाव कराएगी? क्या मणिपुर में हिंसा अब थमेगी?